कहना था यही चीज कि जब डर खत्म हो जाएगा ना, डरते डरते जब डर खत्म हो जाएगा, वो मुकाम है जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हें इस स्तर पे मेहनत करनी है जब तुम्हें यह पूछना ना पड़े कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप इंजॉय करने लगोगे इस एक्टिविटी को। आप पढ़ाई को इंजॉय करोगे, मैथ्स को इंजॉय करोगे, आपको डाउट्स बताने में मजा आएगा, आपको टफ क्वेश्चन मिलेगा तो आप और इंजॉय करोगे, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसमें और इंजॉय करो। ये लाइफ में भी चाहिए आपको। आप क्या सोच रहे हो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम इज द एंड ऑफ द लाइफ? इस मुसीबत के आगे कोई मुसीबत ही नहीं है। कई लोग करते हैं ना, 12th के बाद रिजल्ट खराब हुआ, लटक गए फांसी पे, आत्महत्या कर ली। कई लोग ये सोचते हैं ना कि इसके बाद तो लाइफ एंड, रिलेशनशिप में कुछ हुआ, आत्महत्या कर ली, लाइफ एंड। क्या है? लाइफ का कभी एंड नहीं होता। लाइफ ऐसी ही है। लाइफ कैसी है? जैसे हाईवे पे आप गाड़ी चलाओ, सामने एक ट्रक है, ऐसा लगता है किसी भी तरीके से इसको ओवरटेक कर ले, बहुत मेहनत करके कर लिया, आगे एक और ट्रक, और वो सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लाइफ ऐसी है। लेकिन आप तैयार हो जाओगे तो फिर लाइफ में इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। और वो यही है, इस बात को समझना कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं कोशिश करूंगा तो हो जाएगा। यह भरोसा होना बहुत जरूरी है, और यह शरद सर ने मुझे दिया है। और मैं आज भी जो भी सफलता मेरे को लाइफ में मिली है, मैं मेन क्रेडिट शरद सर को ही देता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे गाइडेंस मिला, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। आज मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन उस समय नहीं कर सकता था। उस समय मुझे जो चीज की जरूरत थी वो मुझे शरद सर के पास से मिली, और इसी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो मैं कभी भी इस बात को नहीं भूलता। आज इतने साल हो चुके हैं, मतलब आप कुछ सोचो कि 2002 में मिले थे हम लोग, तब से लेकर अभी तक लगभग 18-20 साल होने को आ रहे हैं। इतने साल बाद भी मुझे वो चीजें अगर मैं याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी 1-2 साल पुरानी बात है। जिस तरह से मेहनत की गई है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी वो मेहनत करो, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपकी लाइफ का लॉन्च पैड है, वो आपके करियर का लॉन्च पैड है। वहां से आपका करियर शुरू होता है। जितना ज्यादा उसको एलिवेट कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करो यार, एक बार दम तो मारो। जो भी होगा बेस्ट करो अपना। एक बार अच्छी रैंक आ गई आपकी तो उससे क्या होगा? उससे आएगा कॉन्फिडेंस, और वो जीवन भर काम आएगा। वरना मैंने तो जॉब छोड़ दी। अगर मान लीजिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट था तो जॉब क्यों नहीं करी? तो जॉब करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ तो काम करोगे ना लाइफ में। पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी हो जाएगा। क्या जो लोग एमसीए नहीं करते उनका जीवन नहीं चलता? वो भी होता है, कई आपसे भी अच्छा कर लेंगे। तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट हमारे खुद के लिए, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आज अगर कोई भी मुसीबत आती है, कितनी भी बड़ी मुसीबत आती है, तो मुझे याद आता है कि नहीं, 1 साल मेहनत करी थी और उसके बाद सिलेक्शन हुआ था, टॉप 10 में रैंक आई थी। जब आपको यह दिमाग में आता है तो याद आ जाती है सारी चीजें कि नहीं यार कर सकते, पहले भी किया है। तो कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं लगती कि यह हरा सकती है आपको। और यह कॉन्फिडेंस जीवन भर के लिए है, एक दिन के लिए बात नहीं है, जीवन भर के लिए। आपको देख के आपके ना जाने कितने रिश्तेदार आगे बढ़ने वाले हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग आपको देखेंगे आज जो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, वो आपसे मिलना चाहेंगे, वो आपको जानना चाहेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे कि भाई कुछ बता दो हमें। आप कोई नई बात नहीं करोगे, वही पुरानी बात करोगे, लेकिन फिर भी आपके मुंह से जब सुनी जाएगी तो उसका असर होगा। हर कोई इंसान बोले कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, उस बात का असर नहीं होता। यही बात कोई ऐसी शख्सियत करे जिसने पास्ट में कभी मेहनत करी है और कुछ अचीव किया है, तो वो बात सीधे पहुंचती है आपके अंदर। हुसैन बोल्ट ने जब कहा कि अब मैं लेजेंड हूं, अब मेरी बारी है, आप उसको तसल्ली से सुनो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप उसकी जर्नी को इमेजिन करोगे। किसी की भी बात कर लो, किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत की बात कर लो, और वो आप जैसा ही तो था पहले कभी। सो दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। कई लोग बोलते हैं कि सर 1 महीना बचा है, 1 महीने में क्या कर लेंगे?
1 महीना। क्या आपको लगता है कि इस एग्जाम में 100% क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करने वाले? नहीं ना। या आप पास्ट रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्या 100% सॉल्व किया है टॉपर्स ने? नहीं। तो पूरे तो करने ही नहीं है। जितने करने हैं, क्या हम बचे हुए दिनों में उसकी तैयारी की एक कोशिश नहीं कर सकते? जान लगा दें। कोई आज से भी पढ़ना शुरू कर रहा है ना, तो भी 40 दिन में जान लगा दे। मुझे याद है, एक स्टूडेंट था राहुल पाहुजा, कॉमर्स बैकग्राउंड से था, उसका मैथ्स नहीं था। उसके घर में, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके फादर की शॉप थी, तो घर में माहौल भी वैसा नहीं था स्टडी वाला, और वो साल भर बहुत स्ट्रगल करता रहा। उसकी रैंक अच्छी नहीं आई थी, यहां किसी भी मॉक टेस्ट में रैंक अच्छी नहीं आई थी। आखिरी के 1 महीने में उसने जो मेहनत करी है, उस 1 महीने ने उसका रिजल्ट चेंज कर दिया। आज वो अच्छी कंपनी में जॉब करता है, उसकी लाइफ ही चेंज हो चुकी है। तो ये 40 दिन जो है ना, ये बहुत समय है अगर सोचो तो। और आप जीरो पे तो हो ही नहीं, कुछ कुछ लेवल तो है ना सबका। तो अभी भी अगर कोशिश करें, टॉपिक्स को डिसाइड कर लें कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर फोकस करते हैं पहले, जिससे स्कोर आ जाए। और स्कोर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट पेपर का एनालिसिस। डेफिनेटली